दोस्तों, आज हम बात करते हैं संस्कार के बारे में। संस्कार हिंदू धर्म के अनुसार कुल संस्कारों की संख्या 16 होती है। संस्कार कहते किसको हैं? प्यारे दोस्तों, संस्कार उन धार्मिक कृतियों से हैं या उन धार्मिक अनुष्ठानों से हैं जो व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से योग्य और सक्षम बनाता है। ऐसी कर्मकांड या ऐसी धार्मिक रीतियों को हम संस्कार कहते हैं। संस्कार का अर्थ शुद्धिकरण भी होता है। पहला संस्कार है गर्भाधान। गर्भाधान संस्कार जब जब स्त्री और पुरुष अपने गृहस्थ जीवन को अपनाते हैं। गृहस्थ जीवन का मतलब वैवाहिक जीवन। जब अपने वैवाहिक जीवन को अपनाते हैं तो इसमें स्त्री और पुरुष के मिलन के फलस्वरूप स्त्री गर्भ का धारण करती है। अतः हम इसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। पुंसवन संस्कार जब माताएं गर्भ धारण करती है तो गर्भ धारण करने के 3 महीने बाद उनके गर्भ में जो बच्चा पलता है उस बच्चे की स्वास्थ्य की कामना की जाती है। तंदुरुस्ती की कामना के लिए जो हवन कुंड या जो कृत्य किए जाते हैं उससे हम पुंसवन संस्कार कहते हैं। सीमांत उन्नयन संस्कार एक ऐसा संस्कार जिसमें पति अपनी पत्नी के बालों को संवारने का काम करता है। इस संस्कार में पत्नी को अच्छे विचारों से पोषित किया जाता है और ये संस्कार 5वें, 6वें और 7वें गर्भधारण मास में होता है। जात कर्म संस्कार एक ऐसा संस्कार जो शिशु के जन्म होने के बाद होता है। इसमें जन्म लेने वाले शिशु को स्नान कराया जाता है, उसे स्तनपान कराया जाता है और शहद या घी चटाने का काम किया जाता है। तो ऐसे संस्कार को हम जातकर्म संस्कार कहते हैं और इस संस्कार में जन्म लेने वाले बच्चे की खुशी में एक समारोह कराया जाता है जिसे जन्मदिन समारोह कहते हैं। प्यारे दोस्तों, निष्कर्मण संस्कार एक ऐसा संस्कार जिसमें शिशु को उनके माता पिता के द्वारा सुबह के साथ सूर्य दर्शन और पूर्णिमा की रात को, जिस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से गोल दिखाई देता है, अर्थात पूर्णिमा की रात को चंद्रदेव का दर्शन कराया जाता है जिसे हम निष्कर्मण संस्कार कहते हैं। एक ऐसा संस्कार जिसमें जन्म लेने वाले बच्चे का ठीक 10वां दिन या 1 वर्ष बाद ये संस्कार संपन्न कराए जाते हैं। इस संस्कार में जन्म लेने वाले बच्चों का नामांकन उसके कुंडली को ध्यान में रखकर किया जाता है। अर्थात इस संस्कार में एक छोटे बच्चों का, एक शिशु का नामांकन किया जाता है, नाम रखा जाता है जिसे हम नामांकन संस्कार कहते हैं। अन्नप्राशन संस्कार का मतलब होता है एक ऐसा संस्कार जिसमें उनके माता के द्वारा पहली बार अन्न ग्रहण कराया जाता है, अर्थात पहली बार भोजन कराया जाता है। तो पहली बार भोजन कराने के लिए जो संस्कार किए जाते हैं उसको अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। 6 या 7 माह के बाद हो सकता है। इस संस्कार में एक इंसान जीवन में पहली बार भोजन करता है, अतः इसे अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। कर्ण भेदन संस्कार एक ऐसा संस्कार जिसमें कन्याओं को पहली बार आभूषण पहनने के लिए कान का भेदन किया जाता है जिसे हम कर्ण भेदन संस्कार कहते हैं। उपनयन संस्कार एक ऐसा संस्कार जिसमें व्यक्ति जनेऊ धारण करता है। जनेऊ धारण के साथ साथ यह अपने बाल का मुंडन करवाता है और मुंडन करवाने के परिणाम स्वरूप वह पवित्र जल के साथ स्नान करता है। पवित्र जल के रूप में गंगा जल का इस्तेमाल करता है। अतः ऐसे कृत्य या ऐसे संस्कार को हम उपनयन संस्कार कहते हैं। विद्या आरंभ संस्कार एक ऐसा संस्कार जो माता पिता द्वारा अच्छे गुण सिखाए जाते हैं। इसके साथ साथ अक्षर की पहचानने की शुरुआत इसी संस्कार में किया जाता है और यह प्रयास माता पिता के निगरानी में होता है जिसे हम विद्या आरंभ संस्कार कहते हैं। विद्या आरंभ एक ऐसा संस्कार जिसमें व्यक्ति उपनिषद, शास्त्र, पुराण का अध्ययन करता है, उसे हम वेदारंभ संस्कार कहते हैं। तो किसान संस्कार का मतलब होता है कि एक ऐसा संस्कार जिसमें व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने के काल में जब उनकी दाढ़ी या बाल बढ़ जाते हैं तो शिक्षा की समाप्ति के उपरांत इन बालों को काट लिया जाता है। तो ऐसे संस्कार को हम किसान संस्कार कहते हैं। समावर्तन संस्कार जब विद्यार्थियों की शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो शिक्षा पूर्ण होने के बाद गुरु द्वारा
उपदेश देकर शिक्षा की समाप्ति कर दी जाती है, ऐसे संस्कार को हम समावर्तन संस्कार कहते हैं। विवाह संस्कार एक ऐसा संस्कार जिसमें व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन को अपनाता है, जिसमें बारातियों का स्वागत, द्वार पूजा, मंडप पूजा, सिंदूरदान और कन्यादान जैसे कर्मकांड कराए जाते हैं, जिसे हम विवाह संस्कार कहते हैं। अंतिम संस्कार एक ऐसा संस्कार जिसमें इंसान की जीवन लीला समाप्त होने के बाद ये संस्कार संपन्न कराए जाते हैं। इस संस्कार में मृत शरीर को एक लकड़ी के ढेर पर रखकर सबसे पहले अग्निमुख दिया जाता है। इसके बाद संपूर्ण शरीर में आग लगाए जाते हैं और वो शरीर जलकर राख में तब्दील हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इस संस्कार के अंतर्गत उस राख को एकत्रित करके गंगा जैसी पवित्र नदियों में विसर्जन कर दिया जाता है। उन अस्थियों को गंगा में विसर्जन करने से उनकी आत्मा की शांति मिलेगी।